एपिसोड के स्टार्ट में लाइको एक बस स्टॉप के पास जाती है जहाँ पे दो लड़कियां बैठी हुई होती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पाती। बात तो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती बिकॉज वो इंट्रोवर्ट एंड वो अकेले ही बैठती है। उसके पास बस आती है एंड उसके बाद वो बस में बैठ के आगे चले जाते हैं जहाँ पे वो दोनों लड़कियां नीडो थिंक जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रीमर है उसकी वीडियो देख रही होती है। एंड लाइको सोचती है इसे बहाने वो उनसे बात करने करेगी क्योंकि वो भी नीडो थिंक की वीडियोस देखती थी, लेकिन वो बात फिर से नहीं कर पाती। उसके बाद गाइज लाइको पहुंच जाती है गाइज एक अकेडमी जो कि कैंटो रीजन में है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पे जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक लड़की वहाँ पे उथल पुथल मचा रही है, इसलिए उसे लगता है वो गलत कमरे में आ गई, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके जा रही होती है। लेकिन तभी वो लड़की आती है एंड कहती है तुम गलत रूम में नहीं आई हो, तो ये तुम्हारा भी रूम है एंड मेरा भी, यानी कि वो उसकी रूममेट है। एंड वो लड़की अपना नाम एन बताती है एंड उसके बाद लाइको एंड एन दोस्त बन जाते हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं एंड यहाँ पे एन बताती है कि वो कभी भी कैंटो रीजन से बाहर नहीं गई एंड लाइको बताती है कि वो पैलिया रीजन से कैंटो रीजन के इस अकेडमी आई है बिकॉज उसके मॉम डैड ने उसे परमिशन दी थी इसलिए। एंड उसके बाद लाइको एंड एन बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पे वो अकेडमी देख रहे होते हैं। यहाँ पे एक जगह बैटल चल रही होती है जहाँ पे वो बैटल देखते हैं एंड इसमें वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे एन बताती है कि कल एंट्रेंस सेरेमनी के बाद हमें अपना पार्टनर पोकेमॉन मिलेगा, तो क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो। तो इसके लिए लाइको थोड़ी सी नर्वस होती है बिकॉज उसे नहीं पता होता उसे उसका फर्स्ट पार्टनर पोकेमॉन कौन मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है बिकॉज उसे कोई भी पोकेमॉन चल जाता है। एंड उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एन तो सो जाती है एंड जो लाइको है गाइस वो अपनी डायरी लिख रही होती है। अकेडमी में आने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अपने डायरी में लिख रही होती है। एंड दूसरे दिन हमें फर्स्ट लेक्चर दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रोफेसर पोकेमॉन्स के बारे में लेक्चर दे रही होती है कि पोकेमॉन्स हर जगह है, वो हवा में है, वो पानी में है एंड वो ज़मीन के ऊपर है। यानी कि वही सब हम लेक्चर सुनते हैं जो कि पोकेमॉन की हर मूवी के स्टार्टिंग में होता है। एंड उसके बाद एक सेकंड प्रोफेसर आता है जिसके साथ बहुत सारी पोकेबॉल्स होती है एंड वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स, इन पोकेबॉल्स के अंदर तुम जो भी पोकेबॉल चूज करोगे उसके अंदर का पोकेमॉन तुम्हारा। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पोकेमॉन चूज करते हैं। उसके बाद आती है बारी एन की जहाँ पे एन अपना पोकेबॉल चूज करती है जिसके अंदर पोकेमॉन निकलता है वॉशुवॉट, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड उसके बाद आता है लाइको का नंबर जब गाइज लाइको जो पोकेबॉल चूज करती है उसके अंदर निकलता है स्प्रिगाटिटो, जिसे देखने के बाद वो भी खुश होती है। लेकिन जैसे वो उसे हाथ लगाने जाती है गाइज वो उसे पंजा मार के भाग जाता है। एंड उसके बाद लाइको भी अपने स्प्रिगाटिटो के पीछे भागती है जहाँ पे वो बहुत सारी जगह पे घूमती है लेकिन उसे स्प्रिगाटिटो नहीं मिलता। लेकिन आखिर में उसे स्प्रिगाटिटो मिलता है जहाँ पे वो एक बिल्डिंग के छत के ऊपर सो रहा होता है। लेकिन लाइको वहाँ पे आती है। उसके बाद स्प्रिगाटिटो लाइको के ऊपर छलांग मारता है लेकिन उसके पास जाने के बजाय वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता बिकॉज वो स्नोरलैक्स के पेट के ऊपर गिरते हैं। उसके बाद वापस से स्प्रिगाटिटो भाग जाता है एंड लाइको उसके पीछे लग जाती है। एंड उसके बाद गाइज लाइको भागते भागते सनसेट के पास पहुंचती है जहाँ पे सूरज ढल रहा होता है एंड वो उसे दिखने के लिए वहाँ पे बैठ जाती है जहाँ पे स्प्रिगाटिटो भी आ जाता है। यहाँ पे लाइको उसे पहली बार हाथ में उठाती है एंड उसे झप्पी देती है, लेकिन उसके बाद वो वापस से भाग जाता है। उसके बाद रात हो जाती है जहाँ पे लाइको वापस से अपनी अगली डायरी लिख रही होती है जहाँ पे अब तक उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ एंड यहाँ पे वो स्प्रिगाटिटो के बारे में भी लिखती है जो कि उसका पहला पोकेमॉन है। एंड अगले दिन एन एंड लाइको के बीच में एक फ्रेंडली बैटल होती है जो कि दोनों की फर्स्ट बैटल होती है जहाँ पे गाइज लाइको एक मूव बोलने वाली होती है उससे पहले ही स्प्रिगेटिटो उसकी ना सुनते हुए स्क्रैच करने के लिए बढ़ता है एंड सीधा जंप लेता है। एंड एन अपने वॉशवॉट को करने के लिए कहती है वाटर गन, तो वॉशवॉट एकदम क्लोज जाके वाटर गन कर देता है, उसके मुंह पे मारता है एंड स्प्रिगेटिटो एक अटैक में ही पीछे हो जाता है। उसके बाद एन बोलती है तुमने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है क्योंकि तुम्हारे पोकेमॉन के पास टाइप एडवांटेज है। तो उसके बाद जो है लाइको रात में जो है गाइस वापस से नीडो थिंग की वीडियो देखती है जहाँ पे वो टाइप्स के बारे में एंड पोकेमॉन्स के टाइप्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। वीडियो देखने के बाद लाइको अपने स्प्रिगाटिटो के साथ बाहर आती है जहाँ पे रात होती है एंड वो अपने स्प्रिगाटिटो को एक मूव करने के लिए कहती है जो कि है लीफ एज। तो वो करने की ट्राई तो करता है लेकिन उससे होती नहीं। तो उसके बाद वापस से लाइको अपने रूम में आ जाती है जहाँ पे वो जो है अपने बेड के नीचे से एक अपना बॉक्स निकालती है जिसके अंदर उसका होता है वो पेंडेंट। तो जैसे वो उसे देख रही होती है पीछे से एन आती है वो पूछती है ये क्या है। तो उसे बताती है कि यह उसका लकी चार्म है जो कि उसने उसकी दादी ने यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने दिया है। तो ये उसका लकी चार्म है। तो वो उसे पूछती है कि तुमने इसे पहना क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि वो इसे पहनने के या फिर काफ़ी ज़्यादा छोटी है
एंड उसके बाद वो उसे रख देती है एंड वो सो जाती है। एंड उसके अगले दिन एन उससे बताती है कि तुम्हें अपने पोकेमोन को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिससे तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ। तो उसके बाद के इस पूरे दिन जो है लाइको जो है अपने स्प्रिगेटिटो को फॉलो करती है। वो जो कुछ भी करता है वो अपने डायरी में लिखने लगती है जिससे वो उसे और भी ज़्यादा जान पाए। एंड उसके बाद हमें कैंपस में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि ढूंढ रही होती है गाइस लाइको को, जिनके पास लाइको की तस्वीर होती है एंड वो उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। तो उसके बाद वापस से हमें लाइको को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से स्प्रिगेटिटो को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे पता होता है वो कहाँ गया होगा बिकॉज उसने उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था। तो उसके फेवरेट जगह पे जाता है जहाँ पे वो सो रहा होता है, लेकिन जैसे लाइको आती है वो जाग जाता है एंड स्प्रिगेटिटो सीधा लाइको के ऊपर कूद जाता है, लेकिन इस बार लाइको उसे अच्छे से पकड़ लेती है एंड गोल गोल घूमकर हंसने लगती है। एंड यहाँ पर गाइस स्प्रिगेटिटो कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब दोनों गाइस अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। लाइको एंड स्प्रिगेटिटो दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं। उसके बाद वापस हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि फिर से लाइको को ढूंढ रही होती है लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रही होती। उसके बाद फिर से लाइको को दिखाया जाता है जो कि अपने स्प्रिगेटिटो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। एंड उसके बाद एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि गाइस अकेडमी में आता है एंड गाइस इस बंदे का नाम होता है गाइस एमेथियो। एंड उसके बाद एन लाइको को दिखाया जा रहा होता है जो कि दोनों बात कर रही होती है, जहाँ पे एन बोलती है हमें कुछ दिनों की छुट्टियां है तो क्या तुम फिर से वापस पैल्डिया रीजन जाने वाली हो। तो लाइको बोलती है नहीं बिकॉज उसके मॉम एंड डैड बिजी है। तो वो एन बोलती है मेरा घर तो यहीं पे है बिकॉज मैं कैंटो में ही रहती हूँ, तो या मैं घर जा रही हूँ एंड मैं अपने पोकेमोन को अपने घर वालों से मिलाऊंगी। एंड उसके बाद एन लाइको को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है एंड लाइको वापस से अपने रूम में आने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमेथियो को जो कि लाइको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइको आ जाती है एंड एमेथियो लाइको से मिलता है। एंड उसके बाद एमेथियो लाइको को बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए तो उनकी ओर से एक लेटर भेजा है जो कि मैं लाया हूँ। एंड वो लाइको पूछती है इस लेटर में क्या लिखा है। तो जहाँ पे एमेथियो बोलता है कि इस लेटर में लिखा है जो तुम्हारा पेंडेंट है वो तुम्हारी दादी ने मुझे देने के लिए कहा है। तो लाइको बोलती है ठीक है एंड वो वहाँ से निकल जाती है। एंड उसके बाद लाइको अपने रूम में जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बोलती है कि दाल में कुछ काला लग रहा है बिकॉज दादी उसे ऐसा का लेटर कभी भी नहीं भेजेंगी एंड वो आदमी उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। तो तभी वो जो है वो पेंडेंट निकालती है एंड तभी गाइस जो है एमेथियो आता है, दरवाजे को नॉक करता है। तभी लाइको जो है पिछली अपने रूम की पिछली वाली विंडो से भाग जाती है एंड एमेथियो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। एंड लाइको जो है पिछली वाली खिड़की से भागकर ऊपर चढ़ जाती है एंड वहां से भागने लगती है। एंड तभी एमेथियो अपने लोगों को बताता है कि वो यहाँ से भागे, जल्दी से उसे ढूंढो। तभी एमेथियो की टीम का एक बंदा लाइको को ढूंढ लेता है एंड वो अपने पोकेमोन राइडन को बाहर निकालता है एंड उसके अगेंस्ट लाइको अपने स्प्रिगेटिटो के साथ उससे बैटल करने लगती है। लाइको पहले अपने स्प्रिगेटिटो को करने के लिए कहती है लीफ एज जिससे उसका ध्यान भटकता है। उसके बाद स्प्रिगेटिटो करता है स्लीप पाउडर जिससे वो राइडन सो जाता है एंड उसके बाद वापस से लाइको भाग जाती है। एंड आगे जब लाइको भाग रही होती है तभी उसके सामने एमेथियो आ जाता है एंड तभी ऊपर से हम देखते हैं एक ट्रेनर चार्जर्ड के ऊपर बैठ के नीचे आता है एंड गाइस इस ट्रेनर का नाम है गाइस फ्रीडे। एंड गाइस तभी जो है एमेथियो उस लड़के से फ्रीडे से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि उसको उस लड़की से कुछ काम है एंड एमेथियो बोलता है मुझे भी, तो चलो बैटल से फैसला करते हैं। तो उसके बाद बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पे फ्रेडी यूज़ करता है अपने चार्जर्ड को एंड एमेथियो यूज़ करता है अपने सर्विलेज को। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बैटल होती है एंड बैटल के बीच में मौका देकर लाइको वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी पीयूष के पीछे भी एक बंदा आ रहा होता है एंड लाइको एक डेड एंड पे पहुंचती है जहाँ पे बिल्डिंग का लास्ट वाला पार्ट होता है एंड आगे एक और बिल्डिंग होती है। तो लाइको यहाँ से सीधा वहाँ पे कूदने का सोचती है एंड वो वहाँ से जंप लेती है। तभी एमेथियो अपने सर्विलेज को करने के लिए कहता है साइको कटर जो कि फ्रेडी का चार्जर डॉज करता है। उसके बाद फ्रेडी भी डॉज करता है लेकिन वो जाके सीधा लाइको को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी लाइको का जो पेंडेंट है गाइज वो जो एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है जो कि पूरी तरह से ग्रीन कलर का एक सर्कल बनाता है जो कि लाइको के पूरे बॉडी को कवर करता है एंड वो अटैक डॉज हो जाता है एंड ये इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।